आज सबको जय मसीह की। आइए हम उस वचन को पढ़ते हैं जो पवित्र वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्तल अंकु यूसुफ नूरा जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नूरा जी द्वारा दिया जाता है। ऐ मेरे जिंदा परमेश्वर, आज का वचन इनकी जिंदगियों में कार्य करे खुदा। शैतान की कोई भी शक्ति इस वचन को चुराने ना पाए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते, आमीन आमीन। परमेश्वर की हजूरी और अधिकार। एक राजाओं 17 की एक आयत में लिखा है, तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने अहाब से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे न तो मैं बरसेगा और न ओस पड़ेगी। आमीन। मेरे प्रियो, बाइबल में एलिया के विषय में लिखा है कि उसने राजा के पास जाकर कहा कि मेरे कहे बिना न तो बारिश आएगी और न ओस पड़ेगी। उसने यह नहीं कहा कि परमेश्वर के कहे बिना, क्योंकि बाइबल बताती है कि एलिया हर समय परमेश्वर के सामने उपस्थित रहने वाला व्यक्ति था, और जब आप हर समय उसके सामने उपस्थित रहते हैं तो आपको परमेश्वर का काम करने का तरीका पता चलने लग जाता है। और फिर जब आप बोलते हैं कि लंगड़े चलें तो वह चलते हैं, बीमार चंगे होते हैं, दुष्ट आत्माएं जाती हैं और लोग आशीषित होते हैं। एलिया ने कहा कि उस परमेश्वर की शपथ जिसके सामने मैं उपस्थित रहता हूँ, मेरे बिना कहे न तो बारिश आएगी और न ओस पड़ेगी। तो जब आप रोज रोज परमेश्वर के सामने उपस्थित रहते हैं तो आप दलेर बन जाते हैं। फिर आप परमेश्वर के कामों को जिम्मेदारी से उठाते हैं, सुसमाचार देते हो, और फिर आपको बीमारियां छोटी लगती हैं क्योंकि परमेश्वर हमेशा आपके साथ होता है। मेरे प्रियो, समस्या बीमारी या गरीबी नहीं है, बल्कि यह है कि हम परमेश्वर की हजूरी के साथ जुड़े हुए हैं या नहीं। बाइबल में लिखा है कि जब शैतान ने अय्यूब की परीक्षा की और उसके बच्चे, धन संपत्ति सब कुछ खत्म कर दिया था, तो उसकी पत्नी ने उससे कहा कि अब परमेश्वर की बुराई कर और परमेश्वर के पीछे चलना छोड़ दे, और मरता है तो मर जा। लेकिन बाइबल में लिखा है कि हर आशीष खत्म होने के लिए और भी बहुत बीमार होने के बाद भी अय्यूब ने परमेश्वर की हजूरी को नहीं छोड़ा, परमेश्वर का धन्यवाद करना नहीं छोड़ा। और बाइबल में लिखा है कि जो कुछ अय्यूब का खत्म हो गया था वह सब कुछ परमेश्वर ने उसे 10 गुना करके वापस किया। नए नियम में लिखा है कि एलिया भी हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, उसको भी शैतान भरमाने की कोशिश करता था, उस पर भी दुख परीक्षाएं आती थी, लेकिन उसने परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसकी सुनी। इसका मतलब कि आपकी ज़िंदगी में यह एक चुनौती है कि आप किस तरह अपने आप को हर समय परमेश्वर की हजूरी में रख सकते हैं। अगर अय्यूब परमेश्वर की हजूरी और सुरक्षा में न होता तो वह भी मारा जाता। वह परमेश्वर से शिकायत करता कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। आपके मुश्किल समय में आपका स्वभाव कैसा है यह मायने करता है कि आप कहाँ तक पहुँचेंगे। शैतान का आपको भरमाने का और पाप देने का सिर्फ एक ही मकसद है, ताकि वह आपको परमेश्वर की हजूरी से दूर कर सके और परमेश्वर की असली योजना आपके जीवन में कभी पूरी ना हो सके। शैतान आपको परमेश्वर की हजूरी से दूर करने के लिए बीमारी, गरीबी या विरोध, किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकता है। और यही एक विश्वासी की भी चुनौती है कि वह परमेश्वर की हजूरी में कैसे बना रहे। जब आप बहुत सारी मुसीबतों, गरीबी, बीमारी या विरोध होने पर भी परमेश्वर की हजूरी को नहीं छोड़ेंगे तो आपका आशीषित होना, ऊंचा होना, चंगा होना और परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होना पक्का है। आमीन। यह अंगीकार आपके द्वारा किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर, मैं अंगीकार करती हूँ कि मैं आज से हमेशा आपकी हजूरी में आऊँगी और आपके साथ समय बिताते हुए अपने संबंधों को आपके साथ मजबूत करूंगी और आपकी मर्जी को पूरा करूंगी। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते, आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।